एजेंडा क्या है? एजेंडा तो यही है, अभी जिला परिषद को 2 साल कंप्लीट हो गए, आप लोगों को पता है। तो अभी तक जिला परिषद की ओर से, हमारी ओर से, सरकार की ओर से जितने काम हुए हैं उनका ही चर्चा होता है। क्या क्या काम वगैरह हुए थोड़ा बता दीजिए जिले में किसी का? सबसे पहले तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद राज्य में माननीय नायब सैनी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनकी देख रेख में देश प्रदेश अच्छी दिशा में और सबको साथ लेके काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं की पंचायती राज के अंदर महिलाओं की 50% भागीदारी होनी सुनिश्चित की है। उसका जीता जागता उदाहरण अभी फतेहाबाद में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों महिलाएं ही हैं। कितनी ग्रांट जिले में वितरित कर दी गई है, कितने कुछ काम हो गए? और सरकार की मंशा भी बहुत अच्छी है काम करने की। आप रेगुलर देख भी रहे हो, मैं 2 साल से रेगुलर कोई भी काम हम सरकार के पास लेके गई हैं ना, ग्रामीण इलाके से, अब तक किसी काम के लिए मनाही नहीं है। अब तक 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, लंबे टाइम से सरकार के साथ जुड़े हैं। सरकार की बहुत अच्छी मंशा है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, पीने वाले पानी के लिए। देखो, इससे पहले कभी था हर घर जल नल की कोई वो नहीं थी, लेकिन अभी शायद कोई ऐसा गांव हो जहां पानी की प्रॉपर व्यवस्था ना हो। अगर गांव में एक दिन भी पानी की सप्लाई नहीं होती है तो भी अधिकारी बाध्य है वहां तक पानी पहुंचाने के लिए। तो इसमें सरकार की मंशा बहुत अच्छी है कि वो रेगुलर धरातल पे काम कर रहे हैं। आप भी लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं, मीटिंगें ले रही हैं सरपंचों की भी और तो जैसे ये तो बीडीपी देखो का भी जी, दौरा मेरा किया। कर्तव्य बनता है कि कितने लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और पूरे ज़िले की जिम्मेवारी महिलाओं को दी है। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं भी, अपने जिस पद पे हमें लोगों ने नियुक्त किया है तो उसका हम फर्ज निभा पाएँ। पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल में क्या कुछ मुख्य कार्य करवा पाए? अभी मैं आपको बताती हूँ कि जिला परिषद की ओर से जो सरकार ने एक टेबल निर्धारित की है जिला परिषद में, उसमें जो पिछले 2 सालों के अंदर जिला परिषद की टेबल के अनुसार कुछ पैसा डायरेक्ट सरकार की ओर से आता है जो HRDF की स्कीम के तहत होता है, कुछ पैसा जो जिला परिषद में सीधा हम डायरेक्ट देते हैं। तो सभी को मिला के अब तक 2 साल का 239 करोड़ टोटल हमने पूरे ज़िले में लागत किया जिला परिषद की टेबल के अनुसार। 239 करोड़। जी, 239 करोड़ अब ये तक पूरे ज़िले के अंदर। उसके अंदर सरकार की जो ऊपर से डायरेक्ट पैसा आता है, लेकिन वो काम जिला परिषद की टेबल के अंदर है। चेयरमैन साहब, हाँ जी, ग्रांट वितरण में भेदभाव का आरोप अक्सर पार्षद मैं लगाते हैं। अभी बताती हूँ सर, अभी मैं थोड़ा सा ब्यौरा देती हूँ आपको। जिला परिषद के अंदर कितनी कितनी ग्रांट किस चीज़ से काम के लिए हमने लगाई है। जी। तो सबसे पहले हम लेते हैं आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी के अंदर रिपेयर के अंदर हमने 2 करोड़ 7 लाख 118 आंगनबाड़ी हमने रिपेयर की। दूसरा, आंगनबाड़ी न्यू लिए हमने 2 करोड़ 46 लाख, इसमें 19 नई आंगनबाड़ी हमने बढ़वाई। पर की लागत है 12.96 लाख, 12,96,000। उसके बाद सरकार हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा जोर दे रही है और लगातार काम हो रही है। हेल्थ के अंदर जिला परिषद का पैसा अब तक लगा है, वो ये ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट खड़ी की है, एक बड़ोपड़ के अंदर और दूसरा भट्टू कला के अंदर। बड़ोपड़ के अंदर लगी है, उसमें 71,94,000 पैसा लगा है और भट्टू के अंदर 61 लाख और 73,000 पैसा अब तक लगा है। उसके बाद PSC भुमना का है, नैला का, इसका एस्टीमेट 5 करोड़ समथिंग है। वो अभी DG के पास फाइल भेज रखी है, तो जल्दी काम शुरू हो जाएगा। 26 को मीटिंग भी है शायद आपकी। मैं बताती हूँ सर, अभी बताती हूँ थोड़ा सा एक बार मैं अच्छा, जो अच्छा। काम हुए हैं उनका हाँ, ब्रीफ कर दीजिए। उसके बाद अब जो ये है CSC HCS सब हेल्थ सेंटर बोलते हैं, उसमें भी अब तक हमने 8 HCS
में काम किया है, उनका टेंडर लग चुका है। उसमें जांडवाड़ा 70 है, हड़ोली है और पिलचियाँ, इन तीनों के अंदर 65 लाख के टेंडर करवा दिए हैं। अली सदर को 71 लाख दिया है, सिधानी को 86 लाख, दीवाना को 84 लाख, मूसाखेड़ा को 86 लाख और तामसपुरा भी इसमें सिलेक्टेड था, लेकिन ग्राम पंचायत की ओर से अभी तक भूमि प्रदान नहीं की गई। अगर वो भूमि दे देते हैं तो वो पैसा भी लगेगा। उसके बाद बस क्यू सेल्टर के लिए 10 लाख अप्रूव हुए। उसमें है दारणिया गांव है, एमपी रोई है, डिंगसरा है, सनियाना है, हरिपुरा है। ये बस क्यू सेल्टर यहाँ बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग देख रहे हो, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार निरंतर प्रयास कर रहे। इसके अंदर हमने ई लाइब्रेरी का निर्माण करवाया है 63 गाँव में अब तक ई लाइब्रेरी का निर्माण हो चुका है, लगभग 5 करोड़। उसके अंदर 5 भुन्ना के अंदर है, 15 बट्टू के अंदर है, 10 फतेहाबाद के अंदर है, 3 जाखड़ में है, 4 नागपुर में है, 9 रतिया में है और 16 टोहाना के अंदर है। उसके बाद महिला सांस्कृतिक केंद्र, तो ये मैंने पीछे ही बताया भाई, महिलाओं की ओर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। तो इसके अंदर भी 1 करोड़ 27 लाख और 19 महिला सांस्कृतिक केंद्र अब तक बने, जिनके लिए 28 गाँव में लगभग 4 करोड़ 3 लाख के काम हुए हैं। ये डिटेल आप संस्कृति केंद्र कहाँ कहाँ बने? ये डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, यहाँ फिर इतना ठीक। लंबा ज़्यादा हो जाता ना। ग्रे वाटर मैनेजमेंट के अंदर भी सरकार अच्छा स्वच्छता के ऊपर भी लगातार काम कर रही है, आप लोग देख रहे हो। उसके अंदर लगभग 48 करोड़ रुपए लगा है। गांव की लिस्ट आप ले सकते हो। एक और जो सरकार का दूसरा भी है भी, हर गांव जगमग हो स्ट्रीट लाइट, तो वो भी जिला परिषद की टेबल का ही काम है। उसके अंदर प्रत्येक ब्लॉक से 10 बड़े गांव, आबादी के हिसाब से 10 बड़े गांव, अब तक शायद 35 गांव कंप्लीट कर लिए हमने, जहाँ स्ट्रीट लाइट लगी है। बड़े गांव के अंदर 35 गांव और 35 गांव के टेंडर लग चुके हैं। पर ब्लॉक 5 गांव आबादी के हिसाब से। और इसके अलावा गांव की गलियों में जो छोटे पोल के साथ लाइटें लगी है, उसमें हमने 99 गांव कंप्लीट कर लिए हैं। और जो बड़े गांव हैं उनमें लगभग 10 करोड़ पैसा लगा दिया है स्ट्रीट लाइट के अंदर। और जो 99 गांव हैं छोटी लाइटें जो गलियों के अंदर छोटे पोल के साथ लगी है, वहाँ हमने 2 करोड़ 87 लाख रुपये लगा दिए। सरकार की मंशा है किसानों के लिए भी अच्छा काम करें। यहाँ अभी जो अपना एरिया है तो लगभग खेती बाड़ी का ही है एक जरिया लोगों का, तो वहाँ भी हमें सरकार ने अच्छा पैसा दिया है भी, आप किसानों के लिए लगाओ। तो इसमें हमने लगभग 2 करोड़ 50 लाख का नहरी खाड़ और जो पाइपलाइन होती है पानी पहुँचाने वाला, वहाँ भी हमने इतना पैसा लगाया है। रास्ते जो कच्चे रास्ते हैं उसके लिए भी 1 करोड़ 15 लाख पक्का करने के लिए। हाँ जी। उसके अलावा जो जिला परिषद को ये अपने मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें ट्रांसफ़र हुई थी, उसमें भी हमने 54 रोडों पर काम किया है। शायद 67 अब तक हमारे पास ट्रांसफ़र हुई है जिला परिषद को, तो 54 रोडों पे हमने काम कर लिया। उसमें 36 करोड़ 25 लाख का काम कर दिया। पेच वर्क का 3 करोड़ का है और पेच योजना में काम हुआ है और 11 करोड़ 96 लाख का काम हुआ है, जिसमें शिवधाम योजना के तहत जो HRDF मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था भी डायरेक्ट पैसा लगा है। इसमें 4 दीवारी है, पानी की व्यवस्था का है और एक जो बोड़िया खेड़ा के अंदर शिवधाम में यहाँ डायरेक्ट भी हमने 24 लाख का पैसा दिया है एक हॉल के लिए बोड़िया खेड़ा के अंदर। स्पोर्ट्स पे भी सरकार ध्यान दे रही है, तो इसको देखते हुए भी हमने एक बोड़िया खेड़ा के अंदर स्टेडियम में 23 लाख की लागत से टेनिस कोर्ट बनाया है। टेनिस कोर्ट हाँ, अब वो बन के तैयार भी है। पीने वाली पानी के लिए व्यवस्था की है हमने 58 गांवों में, पूरे जिले के अंदर 58 गांव ऐसे हैं जहां हमने टैंकर वितरित कर दिए हैं। वाटर कूलर है 38 वाटर कूलर जो टेंडर प्रक्रिया के अंदर है, वो जल्दी पहुंच जाएंगे गाँव के अंदर। वो जैम पोर्टल से सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से जैम पोर्टल से खरीदना ही सुनिश्चित है, वे डायरेक्ट नहीं लगा सकते, वो टेंडर प्रक्रिया के अंदर ही है। फिरनियों के लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किया है।
सरकार को लगा यहाँ ज़रूरत है तो वहाँ सरकार ने बिल्कुल मना नहीं किया। जिस भी गांव की ओर से डिमांड गई, अधिकारियों ने जो भी डिमांड भेजी तो सरकार ने बहुत पैसा दिया है, लगभग 57 करोड़ रुपया फिरनियों के लिए, और बन भी रही है। हाँ जी, बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ जी, और बताइए। 26 तारीख की मीटिंग थी जी आपकी शायद, तो कैसे है जी? सुनने में आ रहा है कुछ पार्षद जिला परिषद अध्यक्ष ने इस प्रकार का सूचना है हमारे पास। नहीं, अभी तक हमारे संज्ञान में तो ऐसा कुछ नहीं है। पारिवारिक मामला है तो वो ही है, परिवार में बैठे हैं तो हो भी सकता है, लेकिन हमारे सामने अभी तक कुछ नहीं है। वैसे सब ठीक चल रहा है। आपने करोड़ों रुपए काम अभी गिनवाए, जी सर। बावजूद इसके ग्रांट वितरण में भेदभाव का आरोप लगता है, क्या करना? नहीं सर, मैं आपको डाटा देती हूँ। बताओ मैंने कौन से वार्ड में कम लगवाया, कौन से में ज्यादा। जो हमारे विपक्ष में, अभी चलो हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, आमने सामने चुनाव था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहन जी बताएंगे, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे वार्ड नंबर 17 से, उनके ही वार्ड में 17 करोड़ के काम हुए हैं। आप लिस्ट उठा के चेक कर सकते हो सर। तो भेदभाव तो मेरे को तो नहीं लगता। वार्ड नंबर 7 के पार्षद खुश क्यों नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती। कोई भी काम आता है, ये करवाना, चलो करवा देते हैं, और अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। आपने 2 साल के काम को लेकर जो कर रखा है, जी तो आप कौन सा ऐसा काम मानते हैं जिससे भी आपको लगता हो कि आप भी बहुत अच्छा कार्य आपने अपने कार्यकाल में किया? हाँ, एक हमने ना शहीदी स्मारक, उसके लिए भी मैंने शायद मैं मिस कर गई, तो शहीदी स्मारक के लिए भी हमने पैसा दिया है। जो शहीद हो गए उनका भी हमने ना लगभग अब तक 60 लाख के आसपास हमने कर दिए, और भी प्रस्तावित है। तो जैसे जैसे ग्रांट आएगी तो उस हिसाब से हम लगवा भी रहे हैं। आपने ये टोटल जो 2 साल की ग्रांट ली, इसमें टोटल ये बताएं कि कितना पैसा आया और कितना खर्च हो गया और बाकी कितने, ये 3 सामने कुछ एक पैसा तो ये होता है सर जो डायरेक्ट सरकार की ओर से आता है, यानी कि अधिकारी यहाँ से रिपोर्ट देते हैं। मैंने पहले भी कहा है, अभी फिरनियों के पैसे हो गए, एमएस के हो गया, ई लाइब्रेरी होगी, और डायरेक्ट पैसा आया, अधिकारियों ने रिपोर्ट की हमारे से कंसल्ट करके, और बाद में वो काम पैसा आ गया, काम शुरू हो गया। और जिला परिषद के अंदर अब तक जितना पैसा आया था, हमने एसएफसी का टोटल पैसा खर्च कर चुके हैं। हाँ, पैसा वो दिख जाएगा, क्योंकि अभी जो काम है वो टेंडर प्रक्रिया में है, तो काम कंप्लीट होने के बाद ही पैसा लगेगा। बकाया कुछ पड़ा है? बकाया एसएफसी में अब तक कुछ नहीं है, नया आएगा तो ही हम लगा पाएंगे। तो अभी आना है पैसा, और टाइड अनटाइड जो 15 फाइनेंस की ग्रांट होती है वो अभी कुछ पड़ा है, तो मीटिंग में भी कुछ काम है पास करवा के वो पैसा लगा दिया जाएगा। आपने कुछ दिन पहले जो पुलिस जाखल पुलिस पे जो सवाल उठाए थे एसपी को पत्र लिख के, उस मामले में कोई कार्रवाई हुई है क्या? हाँ, वो देख रहे हैं, पुलिस अपने अधीक्षक से बात हुई है, मैडम बोले देख रहे हैं। ये बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है और की बड़ा प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हो, आपकी योजना हो आगामी दिनों में आपने को लक्ष्य रखा हो, ये करना है जिले के लिए? वो तो एक एजेंडा तो लेके ही चलते हैं, अभी इस दिशा में हमें काम करना है, और टाइमली बैठक भी होती है। अभी अब की बार हमें ये करना है, जैसे पीछे हमारे ये था कि सैनिकों के सम्मान में भी आप कुछ करते हैं, तो जैसे शहीद स्मारक शायद हरियाणा के अंदर फतेहाबाद ने पहल की थी उसमें, कि जिला परिषद की ओर से शहीद स्मारक बने। अब तक ऐसा कहीं नहीं है। कितने स्मारक बन रहे? अभी तक 7 की सैंक्शन हो चुकी है, और जैसे जैसे प्रस्तावित आ रहे हैं गाँवों की ओर से या पार्षदों की ओर से जो डिमांड आ रही है, पहल हमारी ओर से होता है कि पार्षद अपनी डिमांड लेके आए। हमारी मंशा ये है कि हर गांव में जिला परिषद का काम हो। पहल प्राथमिकता हमारी ये है कि पार्षद, ठीक है। और पीओ साहब से तालमेल ठीक है जी? अब हाँ जी, बहुत बढ़िया है, अच्छा अधिकारी है, काम करने वाले अधिकारी हैं, और जमीनी स्तर से जुड़े अधिकारी हैं। मैडम स्ट्रीट लाइटें लगी है लेकिन लाइट का कनेक्शन नहीं हुआ है। वो डिपार्टमेंट देखता है सर, वो डिपार्टमेंट का काम है, वो अपने सत्र पे देख रहे हैं। हमारी ओर से अगर कोई है तो हम बोलते भी है, ग्राम पंचायत को भी बोलते हैं, पार्षदों को भी बोलते हैं भी, अगर यहाँ कोई दिक्कत है तो आप बताओ हमें। मैडम, ग्राम पंचायत में अगर बात करें तो अभी पिछले दिनों रेल भट्टू में आपकी मीटिंग हुई थी जी, और नाले खाड़े को लेकर सरपंचों के अंदर एक तकलीफ है कि नाले खाड़ा उनके अंडर आना चाहिए, पर वो सरकार ने आपके अंडर कर दिया। नाले खड़े की बात नहीं थी वहाँ, ये है कि पूड़ियों की बात है। छोटी छोटी पूड़ियाँ हैं तो वो काम छोटा है, और जिला परिषद तक जाता है तो टाइम लगता है, यानी कि एक जिला परिषद पूरे जिले को देखती है, अभी ये ग्राम पंचायत के अंडर ही हो जाए। चलो भी करते हैं, ये तो देखो सरकार की ओर से है, तो हम अपने विचार रख सकते हैं। अभी उन्होंने टेबल फिक्स कर दी है, हम करवाने के लिए बाध्य है। मैडम जी, 261 पंचायतें हैं पूरे जिले के अंदर। हाँ, 259 पंचायत, 261 3 पंचायतें नहीं बनी, मानकपुर, लहरा थे,
और पलाटा, 3 पंचायतें आपकी नई बनी हैं। पहले 258 थी, अब 261 है। तो 261 पंचायतों में सब आप जितना जो आपका काम है वो सही से सुचारू रूप से चल रहा है? हाँ, अब तक, लेकिन फिर भी हमने ना लिस्ट सभी ब्लॉकों में दे दिया भी, जिला परिषद की ओर से ये हमने काम करवाए हैं। अगर फिर भी वहाँ कोई गड़बड़ी है या कोई अभी तक अनकम्प्लीट काम है तो वो लिखित में हमें दे। पिछले दिनों आपने बीओ कार्यालय में उच्च निरीक्षण किया था, पेंडेंसी कितनी थी वहाँ, कुछ ऐसा सामने आया है? कौन से ब्लॉक की बात कर रहे हैं? बीडीपीओ में जो बीडीपीओ मैंने सभी ब्लॉकों में कर ली है विजिट। तो आप कौन से ब्लॉक की सब पूछ रहे नहीं, टोटली ऑल टोटली ऑल टोटली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग सारे अधिकारी है, और जो अधिकारी फील्ड के काम से गए हुए हैं तो मूवमेंट रजिस्टर में उनका रिकॉर्ड भी है। जो मौके पर नहीं थे उनका मूवमेंट रजिस्टर में फिल हाँ किया हुआ हाँ हाँ, सुभाष जी समाज सेवा से जुड़े रहे हैं तो काफी सहयोग रहता है कि उनका या नहीं दे रहे जी? नहीं, बढ़िया सहयोग रहता है। 2 साल बाद ग्राम पंचायत में जाना 2 साल पहले की ऐसे याद नहीं था। नहीं भाई, मैं तो रेगुलर ही फील्ड में रहती हूँ। आप लोग देख लो, बेशक या तो मेरा ऑफिस होता है और या फिर फील्ड होता है। अगर ऑफिस बैठती हूँ तो वहाँ भी ये होता है, नहीं भी यहाँ भी मिलने जुलने वाले लोग ही आते हैं। कई बार होता है भी लोग आ रहे हैं फिर उनको छोड़ के फील्ड में निकलना, ये भी ये कहने का मतलब ये मैडम, मीडिया के साथ आप ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से, तो कोई विशेष लोग है? ये भी सोच रहे हैं कि बड़ी मनीषा होगी विधायक के नाम लड़ने वाली नहीं, है। ये तो देखो जी, नहीं, मैं तो रेगुलर फील्ड में हूँ, तो अभी आप लोगों तक ये जानकारी पहुँची नहीं पहुँची ये तो मेरे को नहीं पता ना। मैडम पिछले दिनों सुनने को मिला था कि आप विधायकी के इलेक्शन के लिए टिकट की डिमांड की थी आपने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे से भाई है। देख, आगे की रणनीति मौका दे तैयार पार्टी नहीं, को थोड़ी- अगर मैंने ये कहा अभी हम सरकार के साथ है। अगर सरकार चाहती है, चॉइस तो सबकी होती है ना। नहीं वो तो देखो राजनीति में आए हैं, तो यू टर्न तो है नहीं, और हमें काम करना है जो सरकार की मंशा है। हम हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्लियर कर दिया आपने। ये तो एक बार पहले भी चाय पे चर्चा थी, उसमें भी जी। और ठीक है जी, मेरा खाना तैयार है पीछे। ठीक है जी, धन्यवाद जी आपका बहुत 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 धन्यवाद जी आपका। महीने में बुला लिया करो जी इस तरह, ठीक है ना?